गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे मात्रक और विमाओं की। किसकी बात कर रहे थे? मात्रक और विमाओं की बात कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि मात्रक क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि को Q बराबर NU से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q बराबर NU से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर N क्या है? परिमाण है। U उसका क्या है? मात्रक है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। मात्रक मैंने आपसे कहा था दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं? जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते, वो मूल मात्रक होते हैं। और जो अन्य मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ये बात हम कल कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कि मात्रक का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए मात्रक का चयन किया जाता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, तो मीटर ही क्यों लिया? तो मात्रक का चयन करते समय उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए मात्रक में, तभी वो मात्रक बनेगा। तो वो गुणों की बात हम करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के PDF आपको नहीं मिलेगी, ये सारा ही मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको लिखा रहा हूँ, तो यहीं से आपको इसको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं बच्चों, फिजिक्स की बात चल रही है। अपने सेकंड चैप्टर चल रहा है, चैप्टर सेकंड चल रहा है, मात्रक एवं विमाएं। हमने कहा कि हमको मात्रक का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो टॉपिक डालना है आपको, मात्रक का चयन करते समय, मात्रक का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर मात्रक में निम्न गुण होने चाहिए। मात्रक में निम्न गुण होने चाहिए। निम्न गुण होने चाहिए, यानी कि कोई भी चीज मात्रक तब बनेगी जब उसमें ये गुण होंगे। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है बच्चों? मीटर है। तो मीटर में क्या क्या गुण होने चाहिए जब वो मीटर बनेगा? तो बच्चों, पहला गुण होना चाहिए वह सर्वमान्य हो। वह सर्वमान्य हो, यानी कि सभी जगह मान्य हो। ऐसा नहीं है कि भारत में मान्य है, अमेरिका में मान्य नहीं है, सभी जगह मान्य होना चाहिए। वह सर्वमान्य होना चाहिए। दूसरा, वह उचित आकार, उचित आकार कौमा प्रकार व परिमाण का होना चाहिए। परिमाण का होना चाहिए, यानी उसका आकार, प्रकार और परिमाण उचित होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको समझ ही नहीं सके कोई, ठीक है ना। तो उचित आकार, प्रकार व परिमाण का होना चाहिए। तीसरा उसमें गुण होना चाहिए वह सरलता से परिभाषित हो जाना चाहिए। वह सरलता से परिभाषित, सरलता से परिभाषित हो जाना चाहिए। सरलता से परिभाषित हो जाना चाहिए, यानी कि उसकी परिभाषा आसान होनी चाहिए। सरलता से परिभाषित हो जाना चाहिए, यानी कि उसको परिभाषित करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बच्चों, मैंने कहा पहला सर्वमान्य होना चाहिए, उचित आकार, प्रकार, परिमाण का होना चाहिए। तीसरा, सरलता से परिभाषित हो जाना चाहिए। तीन गुणी हो गए। चौथा, उसके प्रतिरूप सभी स्थानों पर आसानी से बनाए जा सके। सभी स्थानों पर आसानी से बनाए जा सके। उसके प्रतिरूप सभी स्थानों पर आसानी से बनाए जा सके।
यानी कि लंबाई जिसमें नापते हैं मीटर, तो मीटर जो होता है मीटर स्केल वो आसानी से सभी जगह उपलब्ध हो जाता है। तो उसके प्रतिरूप यानी कि मीटर को नापना है तो उसका मीटर जो होता है नापने के लिए वो सभी जगह पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। द्रव्यमान नापते हैं किलोग्राम में, 1 किलो का वाट सभी जगह पर मिल जाता है, तो उसके प्रतिरूप सभी स्थानों पर आसानी से बनाया जा सके, यानी कि वो लंदन भी बनाया जा सके, यहाँ पर भी बनाया जा सके, अमेरिका में बनाया जा सके, ऐसा होना चाहिए। फिर 5वां है उस पर अन्य कारकों का, अन्य बाह्य कारकों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उस पर अन्य बाह्य कारकों, अन्य बाह्य कारकों ताप दाब का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, पड़ना चाहिए। यानी कि इस पर क्या होना चाहिए, अन्य मात्रकों का, अन्य बाह्य कारकों ताप का दाब का, इन पर अन्य कारकों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि मात्रक ऐसा होना चाहिए कि ताप दाब बढ़ाने पर उस पर क्या हो जाए, उस पर प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है ना। तो ताप दाब आदि का उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने ताप बढ़ा दिया या दाब बढ़ा दिया तो उसका मान ही बदल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 5 गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण बताए बच्चों मैंने, पहला वह सर्वमान्य होना चाहिए, दूसरा उचित आकार प्रकार व परिमाण का होना चाहिए, सरलता से परिभाषित हो जाना चाहिए, उसके प्रतिरूप सभी स्थानों पर आसानी से बनाए जा सके, ऐसा होना चाहिए, उस पर बाह्य कारकों ताप दाब का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सब गुण जिसमें होंगे वो क्या कहलाएगा, मात्रक। तो मात्रक का चयन करते समय उसमें ये गुण होने चाहिए, ये हमने आपको बता दिया है। अब ये मात्रक का चयन करते समय ये गुण मात्रक में होने चाहिए। अब हम बात करेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मात्रक पद्धतियां, कि हम कौन कौन सी मात्रक पद्धतियां काम में लेते हैं। तो टॉपिक है मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां, मात्रक पद्धतियां 3 होती हैं। कौन कौन सी है, पहली पद्धति है, यहां पर मैं पद्धति लिखूंगा या क्रम संख्या, क्रम संख्या पद्धति और उसका विवरण। क्रम संख्या पद्धति हो गई और उसका विवरण। पहली पद्धति है MKS पद्धति, पहली पद्धति है MKS। MKS पद्धति में इधर देखना, लंबाई जो होती है मीटर में, लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलो में और समय सेकंड में। लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलो में और समय किसमें होगा बच्चों, सेकंड में। तो इसमें लिखेंगे लंबाई मीटर में, लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलो में और समय सेकंड में। यदि MKS मात्रक पद्धति है तो उसमें लंबाई तो मीटर में, द्रव्यमान किलो में या किलोग्राम में या समय सेकंड में होगा। दूसरी मात्रक पद्धति है CGS, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तो बच्चों बात चल रही है। दूसरी मात्रक पद्धति है CGS। CGS मात्रक पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में, C मतलब सेंटीमीटर, लंबाई सेंटीमीटर में होगी, G मतलब द्रव्यमान ग्राम में होगा, द्रव्यमान ग्राम में होगा और समय वही किसमें होगा, सेकंड में, समय सेकंड में होगा। एक बात बच्चों यहां पर देखने की ये है कि लंबाई द्रव्यमान और समय ही क्यों लिया है। लंबाई द्रव्यमान और समय क्यों लिया है, क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था लंबाई द्रव्यमान और समय ये तीनों मूलभूत राशियां हैं, मूल मात्रक हैं। लंबाई द्रव्यमान और समय ये मूल मात्रक होते हैं। तो लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलो में, समय सेकंड में। यहाँ पर लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय किसमें होता है, सेकंड में होता है बच्चों। तीसरी जो मात्रक पद्धति है
वो है एफपीएस। और एफपीएस मात्रक पद्धति में लंबाई फुट में, एफ मतलब फुट में, द्रव्यमान पी मतलब पौंड, द्रव्यमान किसमें लेंगे? पौंड में, समय वही सेकंड में, एस मतलब सेकंड। यानी कि 3 मात्रक पद्धतियां थी। ये 3 मात्रक पद्धतियां हैं बच्चों, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस मात्रक पद्धति में लंबाई मैं फिर कह देता हूं मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में लिया जाता है। सीजीएस पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में लिया जाता है। एफपीएस पद्धति में जो लंबाई मापते हैं वो फुट में, द्रव्यमान पौंड में और समय सेकंड में लिया जाता है। ये हमने बता दिया है आपको। ये बात हो चुकी है बच्चों। अब बात करेंगे हम कि हमको जब सवाल करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं, तो हमको जितनी भी राशियां लेनी है वो एमकेएस पद्धति में लेनी है। यानी कि हमारे को सारे मात्रक एमकेएस पद्धति में लेने हैं। एमकेएस पद्धति स्टैंडर्ड है, उसमें ही हम सारा काम करते हैं। यानी कि लंबाई नापते हैं तो किसमें नापते हैं? मीटर में, द्रव्यमान नापते हैं तो किलोग्राम में, समय नापते हैं तो सेकंड में नापते हैं। अब इसके बाद एक अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति और होती है बच्चों। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई यूनिट सिस्टम, ध्यान से सुनना। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति मतलब एसआई यूनिट सिस्टम, और इसका गठन 1960 में हुआ था। उसके अंदर 7 मूल राशियां थी। यहां पर कितनी है? 3। एसआई यूनिट सिस्टम में, एसआई मात्रक पद्धति में 7 मूल राशियां थी। 7 मूल राशियां थी और 2 पूरक राशियां थी। तो एसआई जो यूनिट सिस्टम है, एसआई जो मात्रक पद्धति है, वो एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप है। एमकेएस मात्रक पद्धति में 3 ही राशियां हैं। इसका जो विस्तृत रूप है वो है एसआई मात्रक पद्धति। तो एसआई मात्रक पद्धति हमको हमेशा काम में लेनी है, क्योंकि इसका विस्तृत, हम कहते हैं ये काम में लेते हैं, इसका विस्तृत रूप कौन सा है? एसआई। तो एसआई मात्रक पद्धति में 7 मूल राशियां, कितनी मूल राशियां हैं? 7 तो मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं। तो अब हम बात करेंगे एसआई मात्रक पद्धति की। तो इसको मैं रफ कर देता हूं और बात करेंगे हम एसआई मात्रक पद्धति की। तो एसआई मात्रक पद्धति की बात करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से बच्चों। तो एसआई मात्रक पद्धति की बात होगी। एसआई मात्रक पद्धति की बात कर रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई यूनिट सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम बोलते हैं। और इसका गठन जो हुआ था 1960 में, 1960 में इसका गठन हुआ था। मैंने बता दिया एसआई मात्रक पद्धति, एसआई यूनिट सिस्टम का गठन 1960 में हुआ था। और नीचे लिखेंगे इसमें दूसरा पॉइंट डालकर, इसमें 7 मूल राशियां व 2 पूरक राशियां हैं। इसमें 7 तो मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं। अब पहले बात करेंगे कौन कौन सी मूल राशियां हैं बच्चों। तो मूल राशियां, पहले क्रम संख्या डाल देते हैं। मूल राशियां, उनके मात्रक और उनका प्रतीक। 7 मूल राशियां तो कौन कौन सी मूल राशियां हैं, उनके मात्रक क्या क्या है, उनके प्रतीक क्या क्या है। पहली मूल राशि है लंबाई, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर।
और उसको प्रदर्शित करते हैं m से, m से निकालते हैं मीटर। दूसरी मूल राशियां हैं द्रव्यमान, लंबाई मतलब लेंथ, द्रव्यमान मतलब मास, और ये होता है कि ग्राम में, किलोग्राम में, इसका मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम प्रति केजी। तीसरा मात्रक है समय, मूल राशि है समय, टाइम, इसका मात्रक क्या होता है सेकेंड, एस या एस या एस। अब देखो बच्चों ये तीन तो एम गैस पद्धति में भी थी, ये तीन मूल राशियां तो किसमें थी, एम गैस पद्धति में भी थी, तीन मूल राशियां एम गैस में भी थी, तो एसआई में भी ये तीन हैं, लेकिन एसआई मात्रक पद्धति में चार मूल राशियां और हैं। कितनी मूल राशियां और हैं, चार मूल राशियां और हैं। कौन कौन सी चार मूल राशियां और हैं, चौथी मूल राशि है ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर, और टेम्परेचर होता है किसमें, केल्विन में। टेम्परेचर किसमें नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, के, इसका प्रतीक है के। पांचवा है विद्युत धारा, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, विद्युत धारा होती है किसमें, एम्पियर में। विद्युत धारा आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ, एम्पियर में नापते हैं, प्रतीक होता है आई। ताप किसमें नापते हैं, केल्विन में, के। विद्युत धारा एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर मतलब आई, एम्पियर आई से प्रदर्शित करते हैं और प्रतीक है इसका ए, सॉरी आई से प्रदर्शित करते हैं और प्रतीक क्या है, एम्पियर का ए, एम्पियर का प्रतीक ए है, आई से प्रदर्शित करते हैं करंट को। नेक्स्ट है विद्युत धारा एम्पियर में नापती है, ए इसका प्रतीक हो गया। नेक्स्ट है बच्चों विद्युत धारा हो गई प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी प्रदीपन तीव्रता। और प्रदीपन तीव्रता होती है कैंडेला, इसका मात्रक होता है कैंडेला। जो प्रदीपन तीव्रता होती है या ज्योति तीव्रता होती है, तीव्रता बताएंगे क्या होती है अगले लेक्चर में। प्रदीपन तीव्रता उसका मात्रक होता है कैंडेला, और कैंडेला को प्रदर्शित करते हैं सीडी से। इससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, सीडी से प्रदर्शित करते हैं। और सातवां जो राशि है, सातवीं जो राशि है, अंतिम मूल राशि है, वो है विद्युत धारा हो गई, प्रदीपन तीव्रता हो गई, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा आती है मोल में, किसमें आती है, मोल, और प्रतीक होता है MOL, मोल, ठीक है ना। पदार्थ की मात्रा मोल में MOL। क्वांटिटी ऑफ मैटर इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मोल में आती है और MOL से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों मैंने कहा था कि एमकेएस मात्रक पद्धति में तीन मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान और समय थी, जबकि एसआई मात्रक पद्धति में 7 मूल राशियां हैं। 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं, पहली मूल राशि लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथी ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा प्रदीपन तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा है। ये 7 तो मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं। तो आपको दोबारा क्रम संख्या डालनी है और यहां डालना है पूरक राशियां। 2 पूरक राशियां थी ना, मैंने कहा 7 मूल राशियां थी, क्रम संख्या पूरक राशि, फिर उसके मात्रक और वही प्रतीक। मात्रक यहां डाल लेते हैं, मात्रक ही चल रहा है, और ये हो गया प्रतीक। पहला और दूसरा 2 है। पहली पूरक राशि है तलीय कोण। कौन सा कोण, तलीय कोण, तल पर जो बनता है।
तलीय कोण उसका मात्रक होता है रेडियन, RAD, रेडियन। तलीय कोण का मात्रक है रेडियन, RAD। और दूसरा है ठोस कोण, और ठोस कोण होता है स्टेरेडियन में। ठोस कोण होता है स्टेरेडियन, उसका प्रतीक है SR। तो दो पूरक राशियां हैं, तलीय कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन, कोण रेडियन में बनता है। दूसरा है ठोस कोण जिसका मात्रक है स्टेरेडियन। इनकी परिभाषा भी आएगी बच्चों कि मीटर की परिभाषा क्या होती है, किलोग्राम की परिभाषा क्या होती है, सेकंड की परिभाषा क्या होती है, केल्विन की परिभाषा क्या होती है, एम्पियर की परिभाषा क्या है, कैंडेला की परिभाषा क्या है, मोल की परिभाषा क्या है, रेडियन की परिभाषा क्या है, स्टेरेडियन की परिभाषा क्या है। इन सभी की परिभाषा भी आपको पढ़नी है। तब जब हम बताएंगे कि मीटर ये चीज होती है, किलोग्राम ये चीज होता है, इनकी परिभाषा भी हमको पढ़नी है। तो बच्चों आज हमने बात की है कि मात्रक, किसी भी मात्रक का निर्माण जब हम करते हैं तो मात्रक में 5 गुण मैंने बताए थे। पहला, मात्रक सर्वमान्य होना चाहिए। दूसरा, उचित आकार, प्रकार व परिमाण का होना चाहिए। तीसरा, सरलता से परिभाषित किया जाना चाहिए। चौथा, उसके प्रतिरूप सभी जगह पर आसानी से बनाए जा सके, ऐसा होना चाहिए। पांचवा, उस पर बाह्य कारकों ताप, दाब, आयतन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर हमने कहा कि मात्रक पद्धतियां कौन सी होती हैं। 3 मात्रक पद्धतियां थी। पहली थी MKS जिसमें लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। दूसरा CGS, इसमें लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में। तीसरी है FPS जिसमें लंबाई फुट में, द्रव्यमान पौंड में, समय सेकंड में होगा। फिर हमने कहा SI मात्रक पद्धति। SI मात्रक पद्धति MKS मात्रक पद्धति का ही विस्तृत रूप है। इसका गठन सन 1960 में हुआ था। इसमें 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां हैं। फिर हमने 7 मूल राशियां बताई। लंबाई मीटर में होती है, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में, ताप केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर में, पदार्थ की तीव्रता कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा प्रदीपन तीव्रता कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा हो गई किसमें, मोल में। और 2 इसमें पूरक राशियां हैं। पूरक राशियां कौन कौन सी है। पहली है तलीय कोण जो किसमें होती है, रेडियन में। ठोस कोण स्टेरेडियन में नापा जाता है।